अब बात करेंगे ताइवान पर ड्रैगन की घेराबंदी को लेकर। दरअसल ताइवान पर चीन का किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ताइवान के चारों तरफ चीन की मिलिट्री ड्रिल शुरू हो चुकी है। फुजियान प्रांत में चीनी नेवी ने ड्रिल शुरू कर दी है। डोंगिन द्वीप में भी चीनी नेवी का अभ्यास लगातार जारी है। चीन और ताइवान के बीच तल्खी एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसकी शुरुआत ताइवान के अस्तित्व के साथ ही हुई है। विवाद की जो मुख्य वजह है वो दोनों देशों का एक दूसरे पर दावा है। इस विवाद में चीन का हालांकि जो पलड़ा है वो भारी दिखाई देता है शुरुआत से ही। बावजूद इसके ताइवान को क्योंकि अमेरिका से समर्थन मिलता है, इसकी वजह से ड्रैगन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता है। अमेरिका से इसलिए नाराजगी भी चीन की दिखाई देती है कि ताइवान का वो समर्थन क्यों करता है। वहीं ताइवान की सीमा में चीनी डिस्ट्रॉयर घुस गए हैं, यानी चीन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है इस बार ताइवान पर हमला करने की। चीनी मिसाइल डिस्ट्रॉयर सीमा में घुसे हैं। चीनी कोस्ट गार्ड शिप भी सीमा में दाखिल हो चुके हैं। ताइवान की एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी मौके पर डिप्लॉय की गई है। ताइवान एयरफोर्स ने कई तस्वीरें भी जारी की हैं जिसमें चीन का अभ्यास वहां पर दिखाई दे रहा है। चीन की तैयारी दिखाई दे रही है जिस पर ताइवान ने नाराजगी भी जताई है। चीन की फोर्स ने कब्जे वाला एजेंडा शुरू कर दिया है। ताइवान पर अब जंग का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रैगन के जो इरादे हैं वो अब ताइवान के खिलाफ किसी भी वक्त हमला कर सकता है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत यूके देवनाथ सर आप ही से। ये जो ताइवान के खिलाफ चीन की एक बार फिर से जो कोशिश दिखाई दे रही, जो प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द ऐसा कोई हमला चीन करने की फिराक में? जी हाँ, फिलहाल ताइवान के आसपास जो समुद्री इलाका है वंदना जी, और जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है और ईस्ट चाइना सी है, उसमें स्थिति काफी नाजुक है। ये देखना पड़ेगा कि अभी ताइवान में एक नए प्रेसिडेंट आए हैं। पुराने जो प्रेसिडेंट थी साई इंग-वेन, वो अब देश की बागडोर नए जो चुनाव के बाद प्रेसिडेंट आए हैं लाई चिंग थे, उनको सौंप रहे हैं। ऐसे में ताइवान के ऊपर चीन बहुत भयंकर प्रेशर डाल रहा है ताकि जो नया लीडरशिप है, जो नई मिनिस्ट्री बनेगी लाई चिंग के नीचे, उसको ये समझ में आ जाए कि वहां पर बड़ा भाई कौन है, शी जिनपिंग यानी चीन। वंदना जी, ये समझने की बात है कि चीन शुरुआती दिनों से 1948 में जब चीन आजाद हुआ था तो उसी वक्त ताइवान जो है टूट के अलग हो गया था। तो चियांग काई शेक जो थे चीन के वॉरलॉर्ड, वो उन्होंने शरण ली थी ताइवान में, और ताइवान में उन्होंने बाद में अपनी हुकूमत चलाई। जी। जबकि मेन जो चाइना था उसमें माओ सेतुंग और चाउ एन लाई की हुकूमत आ गई। अब बात ये है कि शी जिनपिंग को लग रहा है कि ताइवान को किस तरह से जोर जबरदस्ती येन केन प्रकार ब्लैकमेल करके और जरूरत पड़े तो मिलिट्री पावर से चीन के साथ मिला लिया जाए। इसीलिए अक्सर चीन अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को वहां आसपास भेजता रहता है ताकि ताइवान की लीडरशिप, पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर दबाव आए और वो उनका मनोबल गिर जाए और वो चीन से अलग होकर अमेरिका की शरण में जाने की जो सोच है उससे हट जाएं। जी। रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ऑफिशियल नेम है वो ताइवान का है और 73 साल पहले गृह युद्ध के बाद ताइवान बना था। तभी से ये लगातार जो तल्खी है वो देखी जाती है। अनुज माथुर जी, लेकिन इस परिस्थिति में क्योंकि चीन लगातार आंखें दिखा रहा है, ताइवान को क्या करना चाहिए, क्योंकि ताइवान भी अब चिंतित है? देखिए वंदना, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस प्रकार से इस चीन की लेटेस्ट जो ड्रिल है या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी दो वजह हैं खास। पहली वजह यह है कि जो नए राष्ट्रपति ने जिस दिन उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, उसी दिन उन्होंने चीन को एक मैसेज दिया था और उस मैसेज में कहा था कि आप हमें डराना धमकाना छोड़ दें, स्टॉप इंटिमिडेटिंग अस। तो एक वो मैसेज गया। चीन ने सदैव से ताइवान को अपना हिस्सा माना। वो वन नेशन थ्योरी में बिलीव करता है। वो कहता है चीन, ताइवान हमारा हिस्सा है। और ताइवान के जो नए राष्ट्रपति हैं, वो उनको चाइना ने कहा है कि आप सेपरेटिस्ट और डिफिकल्ट तरीके से आप हमारे साथ पेश आ रहे हैं और ये हम आपको करने नहीं देंगे। और दूसरी बात, चीन का ये एक, आप हर चीज को ये समझिए कि सुपर पावर राइवलरी के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। चीन के जो इंटरेस्ट, मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं साउथ चाइना सी में,
उनको उनके उनके सामने खड़े हैं अमेरिका, साउथ कोरिया, फिलीपींस। तो उन लोगों की जो एक्सरसाइजेज वहां चल रही हैं अमेरिका की साउथ कोरिया के साथ, तो वो अपना शो ऑफ फोर्स कर रहे हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए भी चाइना ने एकदम ये शो ऑफ फोर्स और वहां पर चारों तरफ से उसको घेरने का प्रयास किया है। एयर वायलेशन हुए हैं, उनके मैरीटाइम वाटर्स में चाइना के डिस्ट्रॉयर्स पहुंचे हैं। तो ये तमाम एक्टिविटीज, और जिनको कि मेरे ख्याल से चाइना वाले इसको एक्सरसाइज पनिशमेंट बोल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम आपको ये पनिशमेंट के तौर पे हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जब भी मौका लगेगा हम आपके ऊपर हमला करने चुकेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताऊं वंदना मैं आपको, कि ये हमला एक्टिव हमला नहीं होने वाला है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। एक तो चीन का उनका जो मेन स्ट्रेटेजी है, उनकी स्ट्रेटेजी है विनिंग विदाउट फाइटिंग। तो वो हर काम उस लेवल तक ला करके करेंगे, मिलिट्री ड्रिल्स, इंटिमिडेशन, व्हाटएवर, ताकि वो किसी तरह से कैपिचुलेट कर पाए और उनको इतना दबाव डालें कि वो अपने आप कहें कि भाई हम चीन का हिस्सा हैं। तो ये एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि वो आज चाइना जो क्वाड और अमेरिका की जो नेवल फोर्सेस हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कर पाने वाली स्थिति में नहीं है। तो ये बात हमें देखनी पड़ेगी। मुझे लगता नहीं है। ठीक है सर, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ताइवानी सेना ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि ताइवान के आसपास चीनी जंगी बेड़े की ड्रिल चल रही है। चीन के कई फाइटर जेट और युद्धपोत वहां पर लगातार ड्रिल कर रहे हैं। कोस्ट गार्ड जहाज ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं। ताइवान के आसपास चीनी जंगी बेड़े की जो ड्रिल है वो चल रही है, और ताइवान ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि अभी जो तैयारी है चीन की वो पूरी तरह से हमले की दिखाई दे रही है। कोस्ट गार्ड जहाज भी वहां पर तैनात है। ताइवानी सेना ये बता रही है कि किस तरह चीन अटैक करने की तैयारी में है। जंगी बेड़े की ड्रिल वहां पर चल रही है। हालांकि इससे पहले भी यूके देवनाथ सर जब नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ था उस दौरान भी काफ़ी चीन ने नाराज़गी जताई थी, और इसी तरह की कोशिश करता हुआ उस दौरान भी चीन दिखा था। ताइवान एक बार फिर से इस बात को लेकर चिंतित हो गया है कि चीन ने वहां पर अभ्यास शुरू कर दिया है। लेकिन अभी क्योंकि अमेरिका का पूरा समर्थन मिलता है, वन चाइना पॉलिसी की बात चीन की ओर से की जाती है, और जो भी देश राजनयिक संबंध बनाने की कोशिश ताइवान के साथ करते हैं उनके खिलाफ जहर उगलता हुआ चीन दिखाई देता है। अमेरिका इस हालात में क्या ताइवान की मदद के लिए फिर से आगे आएगा? जी हाँ, अमेरिका को मालूम है कि हो सकता है कि भविष्य में एक दिन शायद अगले 5 या 10 साल में चीन जो है जबरदस्ती ताइवान को टेक ओवर करने की कोशिश करे। इसीलिए अमेरिका ने अपनी फौजों को तैयार रखा हुआ है। अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स और नेवी का बहुत बड़ा एक जखीरा जो है वो जापान के ओकिनावा में डिप्लॉय किया हुआ है, और जो साउथ कोरिया है वहां बुसान नाम की जगह पर उन्होंने अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को डिप्लॉय किया हुआ है। और अभी पिछले 3 साल से अब अमेरिका फिलीपींस में बहुत बड़े बड़े नेवल, आर्मी और एयरफोर्स बना रहा है, बेसेस बना रहा है। तो अगर जरूरत पड़े तो अमेरिका फिलीपींस से या जापान से या दक्षिण कोरिया से अपनी फोर्सेस को, खासतौर से एयरफोर्स और नेवी को मैच कुछ घंटे के नोटिस में ही ताइवान के समर्थन में भेज सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या चीन इतना बड़ा खतरा लेगा? चीन ने अपने एक स्ट्रेटेजिक आकलन किया हुआ है कि अगर चीन की इंटरनल पोलिट ब्यूरो की जो ब्रीफिंग है उसमें जो शीर्ष नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, उनकी ब्रीफिंग ये है कि अगर चीन ने, शी जिनपिंग ने हमला किया ताइवान पर, तो अमेरिका क्या करेगा? तुरंत 1 घंटे के अंदर ही जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है उसको ब्लॉकेट कर देगा। स्ट्रेट ऑफ ताइवान हमें समझना पड़ेगा कि चीन क्या जितना कच्चा तेल की रिक्वायरमेंट होती है उसका 70% गल्फ देशों से हिंद महासागर होते हुए, स्ट्रेट ऑफ ताइवान होते हुए चीन तक जाता है कच्चा तेल। तो अमेरिका की नीति यह है कि ताइवान पे अगर चीन ने बुरी नजर डाली फौजी तौर पर, तो अमेरिका की नेवी ने और एयरफोर्स ने स्ट्रेट ऑफ ताइवान को तुरंत अगले 5-15 मिनट में ही बंद कर देना है। इससे क्योंकि देवनाथ सर आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। संजीव जी, ये जो तल्खी अभी दिखाई दे रही है, जो टसल दोनों देशों में बना हुआ है ताइवान और चीन में, मौजूदा हालात को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? क्योंकि चीन की जो प्रैक्टिस है वो किस तरफ इशारा कर रही है? अमेरिका के लिए एक नया सिरदर्द बन चुका है। देखिए वंदना जी, चाइना की जो मंशा है वो ताइवान के फोर्सफुल ऑक्यूपेशन की है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कभी ये चाइना के कम्युनिस्ट शासक एक पीसफुल यूनिफिकेशन की बात किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने पीसफुल शब्द हटा दिया है, अब ये सिर्फ यूनिफिकेशन की बात करते हैं। और इनकी जो जाहिर है कि मंशा ताइवान के ऊपर भारी दबाव बना करके उसको जो है बिना युद्ध लड़े ही उसको सरेंडर कराने की है। और जैसे कि सुंजू की फिलॉसफी रही है कि किसी युद्ध का सबसे अच्छा आउटकम ये हो सकता है कि युद्ध बिना लड़े हुए जीत लिया जाए। तो ये शी जिनपिंग और उनकी जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट है वो उसी तरीके की जो कवायद करते हैं कि जिसमें कि एडवर्सरी को डराने, धमकाने, उसे दबाव में रखने, उसे भयभीत कर देने की वो मंशा रखते हैं। और वही कार्य चाइना लगातार ताइवान के संदर्भ में कर रहा है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद भी हमने देखा था किस तरीके की ड्रिल उन्होंने कंडक्ट की थी। और उसके बाद अभी वर्तमान समय में ये जो एक पनिशमेंट जिसको ड्रिल का नाम दिया जा रहा है, इस तरीके की एक भयाक्रांत करने वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन चाइना ऐसा कोई दुस्साहस मेरे असेसमेंट के मुताबिक करने का जोखिम नहीं ले सकता। और मैं यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ताइवान के ऊपर किसी चाइनीज हमले के संदर्भ में दी जाने वाली प्रतिक्रिया का प्रश्न है, तो वो जो प्रतिक्रिया है वो यूक्रेन के संकट से भिन्न होगी। और ये अगर चाइना ने ताइवान पर कोई इसी तरीके के हमले की हिमाकत की तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रिस्पांस है वो कहीं ज़्यादा डायरेक्ट, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और ताइवान के साथ विश्व के जो अन्य राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो भी खड़े होंगे। क्योंकि वंदना जी, यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लिया तो फिर चाइना का जो अगला स्टेप होगा वो साउथ चाइना सी के 90% भाग पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का होगा। उसके बाद का जो चाइना का अगला स्टेप होगा सेंकाकू आइलैंड को अपने अधिकार में लेने का होगा। अरुणाचल प्रदेश और अन्य भारतीय जो टेरिटरीज हैं उनके ऊपर चाइना की जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उसके ऊपर भी वो आगे कोई कार्रवाई करने के बारे में सोच सकता है। तो ये चाइना के जो मंसूबे हैं इस पर लगाम लगाने के लिए ये आवश्यक है कि उसे ताइवान के संदर्भ में वहीं पर उसे चेतावनी दे दी जाए, रोक दिया जाए और किसी तरीके से वो आगे न बढ़ने पाए। अमेरिका भी इस बात को जानता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत भी इस बात को समझते हैं, जो साउथ चाइना सी के जो राष्ट्र हैं वो भी इस बात को समझते हैं। इसी वजह से ताइवान के ऊपर यदि चाइना ने कोई हिमाकत की तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, विशेष रूप से विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों का, इंडो पैसिफिक रीजन के लोकतांत्रिक राष्ट्रों का जो रिस्पांस है वो कहीं ज्यादा सख्त होगा, बड़ा होगा और चाइना को इसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चाइना को इस बात को समझना होगा। बिल्कुल, चाइना इस बात को समझता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार वो नसीहतें दे चुका है। अनुज जी, उसका ये कहना है कि ताइवान की मदद के लिए कोई भी अगर सामने आता है, कोई भी समर्थन करता है तो सबसे पहले मुकाबला उसी से होगा। बिल्कुल, देखिए बंदा, जो ताइवान के तेवर हैं, जो ताइवान के प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स हैं, वो तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस बात पे आधारित हैं कि उनको पता है कि अमेरिका और अमेरिका के साथ वाले देश, डेमोक्रेटिक कंट्रीज उनके साथ हैं, अन्यथा वो इतने बड़े चीन के साथ इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो गया है। और इंडो पैसिफिक में अगर वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सारी 60-70% इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की यहाँ पर है, पॉपुलेशन वर्ल्ड की यहाँ पर है, तो इस वजह से साउथ चाइना सी पर अपना कंट्रोल करना स्ट्रेटेजिकली हर देश के लिए बहुत जरूरी हो गया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अगर सुपर पावर राइवलरी, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बता रहा था, सुपर पावर राइवलरी को आप देखेंगे तो साउथ चाइना सी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रेटेजिक जगह बन जाती है। और इसलिए चीन का पिछले कई वर्षों से ये रहा है कि किसी न किसी तरीके से वो साउथ चाइना सी पर टोटल कंट्रोल करके रखे। तो ये जितनी भी एक्टिविटी चाइना कर रहा है, चाहे वो स्पार्टले आइलैंड में हो, चाहे वो पार्सल आइलैंड में हो, चाहे वो वियतनाम के साथ उसके रिलेशनशिप हो या फिलीपींस के साथ उसके इश्यूज हो, मैरीटाइम इश्यूज, ये तमाम चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि वो चाहता है कि पूरा कंट्रोल साउथ चाइना के ऊपर उसका रहे। दूसरी बात आप देखें कि चाइना के जो एक्सपेंशनिस्ट इंटेंशंस हैं वो किसी से छुपी नहीं है। 15 देशों के साथ उनकी बाउंड्री मिलती है, चाहे वो मैरीटाइम बाउंड्री हो या लैंड बाउंड्री हो, और 15 में से 14 देशों के साथ उनका डिस्प्यूट है, क्योंकि वो हर जगह चाहते हैं कि दूसरे देश की टेरिटरी पर किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, और वो उनका लगातार यही प्लान रहा है। तो ये आप देखिएगा कि अपने फुल फॉरेन स्ट्रेटजीज के बारे में थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, 3 फेजेस में बिना लड़े जीतने वाली, उसके साथ वो लगातार प्रयासरत है चीन
कि किसी न किसी तरह वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट उनको अपने एम्स को हासिल कर सके और जितनी भी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उन डिस्प्यूटेड एरियाज के ऊपर अपना अधिकार जमा सके और वो भी बिना फिजिकली लड़े। तीसरी बात आप देखिए बंदा जी, सबसे बड़ी चीज है कि एक नया ऑर्डर बन के आ रहा है वर्ल्ड, और वो नया वर्ल्ड ऑर्डर, मैंने कुछ दिन पहले पता एक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्रिक, चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया। ये एक नया धड़ा बना है जो कि एक बहुत शक्तिशाली मिलिट्री स्ट्रेंथ इन लोगों के पास है, और ये हर वो काम ये तो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर वो कर रहे हैं जिससे कि वो एक जॉइंट अपनी शक्ति इस एरिया में दिखा सकें और ये बता सकें कि चाहे मिडिल ईस्ट की वॉर हो, चाहे यूक्रेन की वॉर हो, चाहे यहाँ की वॉर हो, ये चार देश मिलकर के आपके किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ अपना मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, बल्कि उसको हराने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम बातें जियो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ साउथ चाइना सी और साउथ चाइना सी के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए है, और साथ ही साथ अपने एक्सपेंशनिस्ट मंसूबों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है चीन। तो ये मुझे लगता नहीं है कि इसको कोई करने देगा, क्योंकि बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये सिर्फ एक दबाव इंटिमिडेट करने का तरीका है चीन का ताइवान को, और मुझे लगता है कि ये चाइना को थोड़ी देर में समझ में आएगा कि वो गलती कर रहा है। क्योंकि देवनाथ सर, क्योंकि इस वक्त जो टेंशन चल रही है कई देशों के बीच और जो हालात अभी बनते हुए दिख रहे हैं, ईरान इजराइल की बात कर लें या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है, कई मोर्चों पर चीन एक्सपोज भी हुआ है पूरे विश्व भर में। क्या ये जो टाइम है, इस टाइमिंग का फायदा उठाने की कोशिश में है चीन? कोई शक नहीं है कि चीन को मालूम है कि इस वक्त अमेरिका का 50% ध्यान जो है वो यूक्रेन और रूस के युद्ध में है, और अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं वो आधे जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ, और बाकी अमेरिकन जो रिसोर्सेज हैं, खासतौर से गोला बारूद, हथियार, रॉकेट मिसाइल, वो जा रहे हैं इजराइल की तरफ। तो अमेरिकन विदेश मंत्रालय, व्हाइट हाउस, पेंटागन, वो पूरी तरह से इजराइल के युद्ध में और यूक्रेन के युद्ध में उलझे हुए हैं। ऐसी हालत में अमेरिका चाहता है कि साउथ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी में या ताइवान के आसपास कोई ज्यादा टेंशन ना हो। हाँ, अमेरिका ने क्या किया है कि गुआम में जो उनकी नेवी है उसको अलर्ट मोड में रखा हुआ है। 7th फ्लीट का बहुत बड़ा हिस्सा गुआम में है, और ये एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट करता है पूरे प्रशांत महासागर रिम में। साथ ही साथ अमेरिका ने डिप्लोमेटिक जो नजदीकियां हैं वो साउथ चाइना सी के सारे देशों के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तो उसके मित्र थे ही। अब अमेरिका बहुत अच्छे व्यवहार कर रहा है साउथ चाइना सी के आसपास जो दूसरे देश हैं, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अमेरिका इनके साथ भी बहुत अच्छा मजबूत रिश्ता बना रहा है। तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चीन को स्ट्रेटेजिक बैलेंस से ही ऑफ गार्ड रखा जाए, युद्ध की नौबत ही ना आए। जी। और ताइवान हालांकि अभी भी शांति बनाने की अपील कर रहा है, और ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने चीन से कहा भी है अनुज जी कि अभी जो हालात हैं उनसे निकलने की ज़रूरत है, उभरने की ज़रूरत है। संजीव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आक्रोश ज़रूर देखा जा रहा है वहाँ पर नए राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद से ही चीन में, लेकिन ताइवान ने उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया है, वो शांति बनाने की भूमिका में दिखाई दे रहा है। देखिए, ताइवान की कोशिश अवश्य होगी कि एक शांति, सुरक्षा और स्थिरता बना करके रखी जाए, लेकिन जहां तक ताइवान के आत्मरक्षा की तैयारियों का प्रश्न है, तो ताइवान हर एक स्थिति के लिए तैयार है, और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पूरी ताकत वहां मौजूद है, और साथ ही साथ विश्व के जो अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के जो राष्ट्र हैं, वो भी ताइवान के साथ खड़े हैं। और जैसे जैसे यदि कोई चाइना का जो खतरा है, चाइना का जो चैलेंज है ताइवान के ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऐसे में ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ताइवान के साथ सॉलिडारिटी है वो और अधिक ज़्यादा गहरी दिखाई देगी। अमेरिका की जहाँ तक बात है, तो अमेरिका की अभी ताइवान के संदर्भ में जो नीति है उसमें एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी बना के रखी जाती है। एक तरफ जहाँ अमेरिका ताइवान को सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई भी करता है, और साथ ही साथ वो कहता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को भी मानता है, लेकिन यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर ज़्यादा खतरे पैदा किए
तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी ताइवान के संदर्भ में जो नीति है उसको रिव्यू कर सकता है। वो वन चाइना पॉलिसी को भी रिव्यू कर सकता है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य राष्ट्र भी वन चाइना पॉलिसी पर पुनर्विचार कर सकते हैं और ये चाइना को एक बहुत भारी कीमत उसकी होगी। और यदि चाइना ने, जाहिर है कि अगर कोई बड़ा कदम ताइवान के संदर्भ में उठाया तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, जैसा कि मैं कह रहा था कि जो रिस्पांस है वो हर एक तरीके से, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल का रिस्पांस हो, नीतियों को रिव्यू करने की बात हो या मिलिट्री रिस्पांस हो, वो कहीं ज़्यादा सशक्त और बड़ा होगा। और चाइना जो कि अपने व्यापार के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए विश्व पर आश्रित है और धीरे धीरे वो एक्सपोज भी होता जा रहा है। ताइवान के ऊपर यदि उसने कोई हमला करने की कोशिश की, कोई सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह अगर करने की अगर वो मंशा रखता है तो बेहतर है कि वो बाज आए, नहीं तो चाइना को हर तरीके से, सामरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, कूटनीतिक तौर से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनुज जी, लेकिन जो नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग-ते, उनसे चीन को क्या आपत्ति है? क्योंकि अलगाववादी पहले उन्हें कहा, ताइवान के लोगों को धमकाया भी कि अगर उन्हें वोट किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो उसके बाद भी चीन आंखें दिखा रहा है, इसकी वजह क्या? ये कहा जा रहा है कि पूर्वजों को धोखा दिया, चीन को आपने धोखा दिया है, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए वंदना, ये चीन का एक, मेरे को लग रहा है कि उनका एक कारण ढूंढने का प्रयास है कि कोई कारण निकाल करके और ताइवान के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, ताइवान को इंटिमिडेट किया जाए और ताइवान को किसी तरह से कैपिचुलेट करने के लिए बाध्य किया जाए, या कम से कम ताइवान को इतना कर दिया जाए कि वो भाषा अमेरिका के सपोर्ट वाली ना बोले। मैं थोड़ा सा आपको संजीव जी से थोड़े से विचार में अलग व्यक्त करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम कह रहे हैं कि शायद चाइना के, अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी में बदलाव आए। इनफॉर्मली वन चाइना पॉलिसी जो है अमेरिका ने ऑलरेडी उसमें बदलाव ले आए हैं। उन्होंने कहने शुरू कर दिया है, स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कई कुछ दिनों से कि वो ताइवान की इंडिपेंडेंस के लिए करेंगे, इसको उनकी मदद करते रहेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो फिजिकली जाकर के इंटरवेंशन करेंगे। तो ये आप समझिए, ये तमाम बातें, स्टेटमेंट जो हैं वो इस बात का द्योतक है कि किसी ना किसी जगह कहीं ना कहीं वो अमेरिका जो है, अमेरिका का स्टांस जो है और बहुत सारे जियो स्ट्रेटेजिक कारणों की वजह से और सुपर पावर राइवलरी जिसमें चाइना अमेरिका को अजाहत दिखा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए उस वन चाइना पॉलिसी को यहाँ ताइवान के आइडिया डंप कर दिया। एक और बात बताऊंगा, मतलब वन मोर सेकेंड, वो बात ये है कि चाइना जो ताइवान है वो एक आइलैंड टेरिटरी है और चाइना को उसके ऊपर हमला करके उसको कब्जाने के लिए, क्योंकि लैंड से कनेक्टेड नहीं है, इतना आसान नहीं होगा, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है और पूरा इंटरेस्ट अमेरिका का भी बिल्कुल, चीन भी इस बात को समझता है कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो धमकाने की पूरी कोशिश कर रहा है और ताइवान पर ड्रैगन ने घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसको लेकर चिंता भी अमेरिका की बढ़ गई है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। इधर अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रहे तालिबान ने चाबहार पोर्ट को लेकर